स्वर्गीय श्रीमती विमला तंवर जी की पावन स्मृति में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन 7 नवंबर से 14 नवंबर तक रखा गया है, जिसमें मुख्य यजमान एवं आयोजक परमाराध्य ठाकुर श्री राधा कुंज बिहारी लाल हैं। भागवत कथा का आयोजन एडवोकेट शोभना तंवर एवं दिलावर सिंह तंवर द्वारा किया जा रहा है। भागवत कथा को लेकर हमारी बात शोभना तंवर एवं पुजारी जी से हुई, जिन्होंने सनातन धर्म का महत्व और श्रीमद् भागवत कथा के बारे में बताया। हरे कृष्ण। मेरा नाम है ब्रजकिशोर दास। ये भागवत कथा के बारे में कुछ बताइए, कब से शुरू हुई है, कब तक चलेगी? जी, ये भागवत कथा शुरू हुई है 7 तारीख से और ये 13 तारीख तक चलेंगे। 7 दिन तक कथा होती है और ये 7 दिन की कथा भगवान श्री कृष्ण जी का ही होता है। और ये जो कथा है ये परम धर्मों की कथा होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जिसके अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं और अपितु इससे बढ़कर कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, बाकी भी हरि जी को मिल जाता है। ये भागवत का ऐसा प्रभाव है, कलियुग में इस भागवत कथा का ऐसा प्रभाव है, श्रवण करने की इच्छा करने मात्र से जीव के हृदय में भगवान के प्रेम प्रकट हो जाता है। ऐसे दिव्य है, लोगों कल्याण के लिए, इस संसार के कल्याण के लिए, इस जगत के कल्याण के लिए इससे सबसे उत्तम साधन इस कलियुग में और नहीं है। श्लोक में भी कहते हैं, यत् फलम नस्ति तपस्या न योगेन समाधिना तत्फलम लभते तत् कलो भागवत कीर्तनम। जो तपस्या के द्वारा, यज्ञ के द्वारा और कोई साधन के द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं, वो सब कुछ केवल भागवत की कथा श्रवण करने से ही प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भागवत की महिमा। कलयुग की बात की जी। कलयुग में जिस तरीके से बच्चे सनातन धर्म से दूर जा रहे हैं, हाँ। उसको जागरूक करने के लिए कैसे क्या कर सकते हैं कि माता पिताओं को कुछ ऐसा संदेश की किस तरीके से अपने पुराने धर्म की तरफ जुड़े और कैसे? जी, सबसे पहले हमारी सनातन शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि ये जो हमारी आजकल जो जनरेशन है, इसको धर्म की ओर लाने के लिए सबसे पहले माता पिता को सामने आना पड़ेगा। माता पिता को सबसे पहला गुरु बताया गया। जो आध्यात्मिक गुरु है वो दूसरे नंबर पे है, पहला गुरु माता को बताया गया कि माता बचपन से ही बच्चे को शिक्षा देता रहे। और हमारे चाणक्य पंडित जी भी इसके बारे में बताते हैं कि 5 साल 10 साल तक बच्चों को, है ना, अपने धर्मों की शिक्षा, अपने वंशज की शिक्षा ये प्रदान करें। ये प्रदान करने से अगर 16 साल तक 10 साल तक बच्चे को दिमाग में मतलब धर्मों के बारे में, सनातन धर्मों के बारे में चला जाता है, फिर आगे फिर बच्चे कभी नहीं बिगड़ेंगे। ये शास्त्र के प्रमाण है। जी। ये सबसे पहले हमने 2012 में करवाई थी, जब हमारे गोपाल जी का 14th पाठोत्सव था, तब हमने कराई थी। उसके बाद 2019 में कराई, जब हमारी माता जी ने तुलसी विवाह कराया था। और अब हमारी माता जी का अभी स्वर्गवास हुआ है 12 अगस्त को, और 10 नवंबर को आज ही माता जी का जन्मदिन है। तो इसलिए हमने इस वर्ष फिर से भागवत कराई है कि हमारे पितरों को, सभी पितरों को उसके कृपा का प्रसाद मिले, हमारी माता जी को भागवत कृपा प्रसाद मिले, और सभी वैष्णव, सभी भक्त जो भी इसमें आ रहे हैं, वो किसी भी प्रकार से इसमें जुड़े हैं, जो उन्होंने अपना योगदान दिया है, सब पर भागवत जी अपनी कृपा करें। हम सभी पर भागवत जी की खूब खूब कृपा हो, इसी भावना से हमने ये भागवत कराई है। एक्चुअली मम्मी का ही ये विचार था, मम्मी की इच्छा थी कि इस वर्ष फिर से हम लोग कार्तिक में भागवत कथा कराएं, और जैसा पहले हुआ था उससे भी खूब अच्छा जोर शोर से भागवत कथा कराई जाए। लेकिन विधि का विधान ऐसा है कि माता जी आज नहीं हैं, लेकिन हम लोगों ने फिर ये विचार किया कि माता जी की इच्छा भी थी और अभी आज जैसे उनका जन्मदिन भी है, तो इसी वजह से हमने फिर से भागवत कथा कराने का सोचा, और श्री जी की कृपा हुई, सब उनकी कृपा से ये फिर से आयोजन हुआ, और बिहारी जी की कृपा से पहले से और अधिक धूमधाम से ये आयोजन हो रहा है।